ओम गणेशाय नमः। अक्षय तृतीया की, अक्खा तीज की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यह वह दिन होता है जिस दिन कोई भी शुभ मुहूर्त निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। आइए इसकी कथा के बारे में सुनते हैं और इसके महत्व को जानते हैं। देखिए, अक्खा तीज जो अक्षय तृतीया है, ये एक ऐसा शुभ दिन होता है जिस दिन किए गए जितने भी पुण्य होते हैं उनका हमें अक्षय पुण्य प्राप्त होता है, यानी उनका कभी क्षय नहीं होता। तो इस दिन आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य करेंगे, दान देंगे, वो सब अक्षय होगा, उसका कभी क्षय नहीं होगा। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिए कि यदि आपको मंत्र जाप करने हैं तो इस दिन बहुत ही अच्छा शुभ संयोग बन रहा है और इस दिन आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आपको यदि ये वीडियो अच्छे लगते हैं, आपको ये जानकारी पसंद आती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। बोलो गणेश भगवान की जय। सनातन शास्त्रों में निहित है कि द्वापर युग में पांडवों को लंबे समय तक का राज्य से बाहर रहना पड़ा था और एक बार तो पांडव अज्ञातवास में भी रह रहे थे। ऋषि दुर्वासा ने अपने शिष्यों के जरिए यह संदेश भिजवाया कि बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पे ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ भोजन हेतु आपके घर पधारने वाले हैं। ऋषि दुर्वासा के शिष्य यह संदेश लेकर उस समय पहुंचे जब पांडव भोजन ग्रहण कर रहे थे। यह संदेश पाकर पांडव चिंतित हो उठे कि उन लोगों ने तो भोजन प्राप्त कर लिया है, रसोई घर में अब भोजन ही नहीं है। ऐसी स्थिति में ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्यों को कैसे भोजन कराया जाएगा। तत्कालीन समय में ऋषि दुर्वासा अपने गुस्से के लिए बहुत ही जाने जाते थे। इच्छा पूर्ति ना होने के ऋषि दुर्वासा तभी के तभी शाप दे दिया करते थे। अगर भोजन नहीं मिलता तो ऋषि दुर्वासा पांडवों को भी शाप दे सकते थे। उस समय द्रौपदी ने जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण की सहायता हेतु प्रार्थना की। यह जानकर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के अज्ञातवास गृह पर आए और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने भोजन पात्र में एक चावल पड़ा देखा। मुरली मनोहर ने चावल उठाकर ग्रहण किया और इससे ही भोजन पात्र तत्क्षण अक्षय पात्र में बदल गया। अक्षय का आशय कभी ना खत्म होने वाला है। इसके बाद ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ पांडवों के घर पधारे। उस समय द्रौपदी जी ने सभी को भोजन कराया। इसके बावजूद अन्न के पात्र में भोजन कम नहीं हुआ। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कई जगह पर यह भी बताया जाता है कि जब वो एक चावल का दाना ही था तो उसे भगवान श्री कृष्ण पूरे ही भाव के साथ ग्रहण करते हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड के सारे जीवों का पेट भर जाता है और वहीं से ऋषि दुर्वासा वापस चले जाते हैं, क्योंकि वो सोच रहे थे कि अब तो वो खाने के लिए कुछ भी एक अनाज का एक निवाला और नहीं खा पाएंगे। उनको तृप्ति हो जाती है और वो अपनी आश्रम को लौट जाते हैं। कई जगह इस कथा में अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं, मगर यह भी कथा देखने को मिलती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। द्वारिकाधीश की जय हो। बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया पर भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी का जन्म हुआ था और भगवान परशुराम जी भार्गव वंश में जन्मे हुए भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। उनका जन्म त्रेता युग में हुआ था। माना जाता है कि इस दिन किया गया दान पुण्य कभी भी क्षय नहीं होता। अक्षय तृतीया के दिन जन्म लेने के कारण ही भगवान परशुराम जी की शक्ति भी अक्षय ही थी।